नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको कक्षा 12 के गणित का जो सदिश चैप्टर है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 1 और 2 नंबर के, उसको मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बने रहिएगा अंत तक और इन क्वेश्चनों को बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह 2019 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे आप। सवाल दिया है कि यदि वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप तथा वेक्टर b बराबर -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और वेक्टर c बराबर 3i कैप प्लस j कैप इस प्रकार है कि वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b कामा वेक्टर c पर लंब है, ठीक है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये 2019-2023 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए पहले तो आप निकाल लीजिए वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, तो वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b बराबर, तो वेक्टर a का मान यहाँ से आप रख दीजिए 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। आगे क्या है प्लस, तो यहाँ पे लिखिए आप प्लस लैम्डा वेक्टर b का मान आप यहाँ से रख दीजिए -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब इसको इससे जोड़ दीजिए, ठीक है। पहले इसका इसमें आप गुणा कर लीजिए, तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस इसमें गुणा करेंगे माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, ठीक है। अब इसको i को i से, j को j से, k को k से जोड़ दीजिए, तो इसको इससे जोड़ेंगे क्या आएगा 2 माइनस लैम्डा आई कैप, इसको इससे जोड़िए प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, ठीक है, इसको इससे जोड़ दीजिए तो हो जाएगा प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप, ठीक है। इस तरह जोड़ा जा रहा है। देखिए 2i कैप माइनस लैम्डा आई कैप, अब इसमें से आई कैप कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 2 माइनस लैम्डा, तो इसी तरह सबको जोड़ा गया है, ठीक है। आगे देखिए तो यह निकल गया क्या वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, और यह कह रहा है कि वेक्टर c पर क्या है लंब है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b वेक्टर c पर लंब हो तो, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b डॉट वेक्टर c बराबर 0। वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या होता है 0, यह लंबता का प्रतिबंध होता है, ठीक है। तो वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b का मान देखिए ये निकाला आपने, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप, ठीक है। और आगे क्या है डॉट वेक्टर सी का मान देखिए, तो वेक्टर सी का मान क्या है 3i कैप और प्लस जे कैप बराबर क्या होगा 0। तो देखिए इसमें i कैप और j कैप, k कैप नहीं है, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है i का i में, j का j में और k का k में गुणा करते हैं। यदि वो टर्म k नहीं इसमें तो आप k अपने मन से चाहो तो मान सकते हैं 0k कैप, ठीक है, 0k कैप, तो 0 का गुणा हम k में करें क्या आएगा 0, और 0 में जब इसको आप जोड़ेंगे तो यही आएगा, ठीक है। इसलिए आप 0k कैप आप अपने लिए लिख सकते हैं, ठीक है, अपने जानने के लिए। अब देखिए इसको अब इससे गुणा कर लीजिए i का i में, j का j में और k का k में, ठीक है, ये आसान हो जाएगा, इसको आप लिख देंगे तो कैलकुलेशन करने में। तो i का i में गुणा करिए तो हो जाएगा 3 2 माइनस लैम्डा, i डॉट i का मान कितना होता है 1 होता है, इस बात को याद रखना। i डॉट i j कैप डॉट j कैप बराबर k कैप डॉट k कैप, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 के बराबर होती है, ठीक। तो 2 माइनस लैम्डा, अब इसका इसमें गुणा करिए तो प्लस हो जाएगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा 2 प्लस 2 लैम्डा, क्योंकि इसका गुणांक 1 है और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा। अब देखिए k है ना यहाँ पर, इसका गुणा हम 0 में करेंगे क्या आएगा 0, तो बराबर क्या लिखना 0, या ऐसे समझ सकते हो कि यदि k इस टर्म में नहीं है तो k का गुणा नहीं होगा, अर्थात उसका मान 0 लिख दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार भी समझ सकते हैं, या इसका इसमें 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, मैंने अपने से लिखा है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, आपको समझाने के लिए लिखा गया। अब इसका इसमें गुणा करके लिख दीजिए, लैम्डा का मान जो आएगा वही आंसर हो जाएगा 2 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 0, 6 2 8 और 3 लैम्डा में 2 लैम्डा को जोड़ दीजिए, माइनस 3 लैम्डा में 2 लैम्डा को जोड़ेंगे कितना आएगा माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा 8। यही सवाल का क्या हो गया आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में
आ गया होगा। ठीक है, ये कंडीशन याद रखिएगा, ये लंबता का प्रतिबंध है। ठीक है, जब यह इस पर लंब होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 की तरह इसको लिख लेंगे। अब देखिए इसके दूसरे सवाल को कि दो सदिश वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप है, तो सिद्ध कीजिए कि इनके बीच का कोण 60 अंश है। यह बोर्ड एग्जाम 2014, 15, 16, 17, 18 और 19 में पूछा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, देखिए इसको आप ऐसे लगाएंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर माड ऑफ वेक्टर ए माड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इस फार्मूले से यदि कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान, इसको इधर पछंद कर दीजिए, तो माड ऑफ वेक्टर ए माड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको चाहिए, बस ये मान निकाल कर इसमें रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, तो वेक्टर ए का मान देखिए क्या है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, आगे क्या है डॉट। ठीक है, अदिश गुणन है इसका। वेक्टर बी का मान देखिए यहाँ से 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i का i में, j का j में और k का k में गुणा करते हैं, और i डॉट i j डॉट j k डॉट k का मान 1 के बराबर होता है। चलिए गुणा करिए इसका, 2 गुणा 3 में 2 तिहाई 6, और यहाँ पे 1 छिपा है ना, 1 का गुणा -2 में तो कितना आएगा -2, और i डॉट i j डॉट j का मान 1 के बराबर होगा, इस बात को याद रखिएगा। 3 का गुणा 1 में, 3 एकम 3, तो 6 3 9, 9 में से आप 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 7, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब किसकी वैल्यू चाहिए, माड ऑफ वेक्टर ए, तो माड ऑफ वेक्टर ए देखिए कैसे निकलेगा, तो जो आई वेक्टर ए के आई कैप जे कैप और के कैप का जो गुणांक है उसका वर्ग कर दीजिए और उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, और कड़ी में लिख दीजिए, तो ये लिखना आपको, देखो कड़ी में आई का गुणांक 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का गुणांक 1 तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ, आगे के कैप का गुणांक 3 तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। ठीक है, तो 9 1 10 4 14, अंडर रूट कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह माड ऑफ वेक्टर बी का मान निकाल दीजिए आप, तो माड ऑफ वेक्टर बी बराबर, अब वेक्टर बी का आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक का वर्ग करके जोड़िए, तो आई कैप का गुणांक 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस जे कैप का गुणांक -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस के कैप का गुणांक 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 9 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये भी कितना मान आएगा अंडर रूट 14, 9 4 13 1 14। अब ये फार्मूला माड ऑफ वेक्टर बी माड ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका मान यहाँ पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान माड ऑफ वेक्टर ए माड ऑफ वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान देखिए क्या है 7, तो यहाँ पर रख दीजिए 7 बटे माड ऑफ वेक्टर ए का मान देखिए कितना अंडर रूट 14, तो आप लिखिए अंडर रूट 14 गुणे माड ऑफ वेक्टर बी का भी मान कितना है अंडर रूट 14, तो 7 बटा के कड़ी 14 गुणा कड़ी 14 में करेंगे क्या आएगा 14 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 14, तो cos थीटा बराबर, ठीक है ये कड़ी हट जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर गुणा करेंगे कड़ी हट जाएगा, काट दीजिए 7 एकम 7 7 दूना के 14, तो cos थीटा बराबर 1/2, cos में किसकी वैल्यू होती है cos 60 अंश का, यहाँ पे लिखेंगे हम cos 60 अंश, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश। यही आपको सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि इनके बीच का कोण कितना है 60 अंश है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया। और भी जो सवाल है इसके आगे मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा सवाल दिया है कि यदि ए कैप एक एकांक सदिश है और वेक्टर x माइनस ए कैप डॉट वेक्टर x प्लस ए कैप बराबर 8, तो माड ऑफ वेक्टर x का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, देखिए बोर्ड एग्जाम 2018-2019 में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे इसको देखिए कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको आप लिख लीजिए वेक्टर x माइनस ए कैप डॉट वेक्टर x प्लस ए कैप बराबर कितना है 8।
तो इसका आप इसमें गुणा करिए, पहले x का इन दोनों में गुणा करिए, फिर माइनस a कैप का इन दोनों में गुणा करिएगा। तो वेक्टर x डॉट वेक्टर x, अब x गुणा a कैप में करिए तो प्लस वेक्टर x डॉट a कैप। इसी तरह माइनस a कैप का गुणा इन दोनों में करिए तो माइनस a कैप डॉट वेक्टर x, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस a कैप डॉट a कैप बराबर 8। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार में लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर x का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर x डॉट a कैप। तो इसकी दिशा बदल दीजिए। ठीक है, जब डायरेक्शन इसका बदलेंगे तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर इस तरह भी लिखते हैं, वेक्टर b डॉट वेक्टर a। ठीक है, यह फार्मूला होता है अदिश गुणन का। ठीक है, गुणधर्म है, तो इसको इस तरह लिख दीजिए। तो आप लिख सकते हैं माइनस वेक्टर x डॉट a कैप। ठीक है, माइनस मॉड ऑफ वेक्टर a कैप का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा 8, इससे ये कट जाएगा। ठीक, तो मॉड ऑफ वेक्टर x का होल स्क्वायर, और इसका देखिए ये एकांक सदिश का आ रहा है ना, तो एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है 1 होता है। तो माइनस इसका मान किसके बराबर हो जाएगा 1 के, बराबर कितना 8। तो मॉड ऑफ वेक्टर x का होल स्क्वायर बराबर माइनस 1 को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 को इधर पक्षांतर करेंगे प्लस 1 और 8 1 9। अब मॉड ऑफ वेक्टर x का मान निकाल दीजिए तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो इसका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 3। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे आप हल करेंगे। सवाल दिया है कि सदिश वेक्टर a बराबर 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4j कैप माइनस 10k कैप का सदिश वेक्टर b बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, की दिशा में प्रक्षेप ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका प्रक्षेप कैसे निकालेंगे, तो पहले फार्मूला देख लीजिए। तो वेक्टर b की दिशा में, किसने पूछा है वेक्टर b की दिशा में, तो वेक्टर b की दिशा में, ठीक, सदिश वेक्टर b की दिशा में सदिश वेक्टर a का प्रक्षेप। ठीक है, a का प्रक्षेप, इसका फार्मूला क्या होता है, बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपान मॉड ऑफ वेक्टर b। ठीक है, जिसकी दिशा में कहेगा उसको नीचे लिखना है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकाल दीजिए इससे। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर, तो वेक्टर a का मान 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 10k कैप, आगे डॉट है तो डॉट लिख दीजिए। वेक्टर b का मान देखिए i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, तो i का i से, j का j से और k का k से गुणा कर लीजिए। तो 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 1 कम 4। ठीक है, इस प्लस 4 का गुणा माइनस 2 में करेंगे माइनस 8, और माइनस 10 का गुणा 2 में करेंगे माइनस 20। ठीक है, इसको घटा दीजिए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 4 और ये माइनस 20, तो माइनस 24 हो जाएगा ये। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान माइनस 24। अब मॉड ऑफ वेक्टर b निकाल लीजिए। तो मॉड ऑफ वेक्टर b का मान तो मैंने आपको निकालना बताया कैसे, कि i कैप j कैप और k कैप के गुणांक का वर्ग करके इसको जोड़ दीजिए। तो i का गुणांक क्या 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और k कैप का गुणांक क्या है 2, तो प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 8 1 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। ठीक, तो इसमें रख दीजिए आप। तो इसमें रखेंगे कितना आ गया, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान माइनस 24, अब अट्ठे के मॉड ऑफ वेक्टर b का मान 3, तो 3 अट्ठे 24 तो हो जाएगा माइनस 8, बराबर क्या लिख देना 8। अब ब्रैकेट में लिख देना संख्यात्मक मान लेने पर, संख्यात्मक इसका मान लेंगे। ठीक है, तो वेक्टर b की दिशा में वेक्टर a का प्रक्षेप कितना होगा 8। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और भी जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। मिलेंगे आप इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।